स्वागत है डाइजेशन के एक और बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन अमीबा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमीबा क्या होती है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का 5 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिंग अमीबा। तो सबसे पहले जानते हैं अमीबा क्या होती है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, जिसमें 5 प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन का, जो डाइजेशन इन ह्यूमन में होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंजेशन के बारे में। तो आइए देखें इंजेशन क्या होती है डाइजेशन इन अमीबा में। तो सबसे पहले देखिए, उसका अमीबा का जो है वो फिक्स शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप में अपना रूप ले सकती है। देखते हैं पहला प्रोसेस क्या है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये क्या है? अमीबा का स्ट्रक्चर। ये शेप ऑफ अमीबा है। ठीक है, ये इसका फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये अमीबा है और यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स है तो क्या करेगी? इंजेशन करेगी, यानी इनटेक करेगी। कैसे इनटेक करेगी अमीबा, वो भी देख लेते हैं। वो कैसे इनटेक करेगी? सीडोपोडिया से इनटेक करेगी। ये क्या करेगी? सीडोपोडिया से इनटेक करेगी। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, इसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। अब सीडोपोडिया में क्या होती है? सीडो अपोडिया। ठीक है, सीडो में क्या होता है? सीडो होता है फॉल्स, अपोडिया मीन्स होता है फीडिंग, झूठा। फॉल्स, अपोडिया मीन्स क्या होता है? फीडिंग। ठीक है बच्चों, ये जो है इसी के थ्रू ये इंजेक्शन करता है। ये जो अपना शेप आगे की निकाल देती है ऐसे, और उसको बाद आगे से बंद कर देती है, तो इंजेक्शन होता है। अब सीडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है क्या बच्चों? फीडिंग। ये तो हुआ इंजेक्शन प्रोसेस। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या बनती है? फूड वॉक्यूल। ठीक है, यहाँ पे फूड वॉक्यूल बना। आगे से जो क्या हुआ, आगे से बंद कर लिया। तो ये फूड वॉक्यूल में क्या होता है? फूड वॉक्यूल में फूड होती है और क्या होता है? वाटर होती है। फूड वॉक्यूल में क्या होता है? फूड होती है, वाटर होती है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक न्यूक्लियस रहेगी। ठीक है बच्चों, इसमें एक न्यूक्लियस रहेगी। ओके, अब फूड वॉक्यूल में यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म क्या करती है? एंजाइम को रिलीज करती है डाइजेशन के लिए। तो एंजाइम कैसे रिलीज होगा? ये तो पैक हो गया अब अमीबा का स्ट्रक्चर। अब इसमें फूड वॉक्यूल यहाँ आ गया। फूड वॉक्यूल आ गया तो यहाँ से साइटोप्लाज्म से एंजाइम डिफ्यूजन के थ्रू अंदर में जाएगी, फूड वॉक्यूल में जाएगी। वहां पे क्या होगा? फूड डाइजेस्ट होगा। अब कैसे डाइजेस्ट होगा? एंजाइम जो है फूड डाइजेस्ट करेगी, तोड़ेगी सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में। सॉल्युबल सब्सटेंस में क्यों तोड़ेगी? सॉल्युबल सब्सटेंस में इसलिए तोड़ेगी क्योंकि वो आसानी से पच जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। इसीलिए एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपली सॉल्युबल सब्सटेंस में तोड़ती है। ठीक है, ये तो हुआ डाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे ये क्या हुआ बच्चों? डाइजेशन प्रोसेस अब हो गया। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो गया। अब अमीबा में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फूड अब डाइजेस्ट हो गया तो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकलेगा। बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में घुल जाएगा, मिल जाएगा पूरा। तो वहां से न्यूट्रिशन जो है वो ले लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन प्रोसेस होगा। यहाँ तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में होता है जो डाइजेशन फूड है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही एंजाइम अंदर गया था, डाइजेस्ट हुआ। अब जो डाइजेस्ट हो गया फूड वो बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब साइटोप्लाज्म से सेल जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद एसिमिलेशन ही होगा। क्या होगा? एसिमिलेशन होगा, क्योंकि एसिमिलेशन होगा तो वेस्ट मटेरियल होगा। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल जो है एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल क्या है? एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगी। ये एसिमिलेशन हो, वेस्ट मटेरियल जो है इकट्ठा होना एसिमिलेशन है।
क्योंकि वो तो न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर लिया। अब न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर लिया तो क्या होगा कि यहाँ पे एक जगह जो है वेस्ट मटेरियल आके जमा हो जाएगी। अब एक जगह वेस्ट मटेरियल जमा हो जाएगा तो वहां पे प्रेशर होगा। अब प्रेशर होगा तो इंजेक्शन तो कहीं से करना है, बाहर तो बॉडी से बाहर तो निकालना ही वेस्ट मटेरियल कहीं पे। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए कहीं से भी अमीबा जो है वह ब्रस्ट हो जाएगी और उसके बाद बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल। फिर उसके बाद जब बाहर निकल जाएगा तो ये अंदर से पैक हो जाएगी। ये प्रोसेस होती है एजेशन का। ये किस में प्रोसेस होती है? एजेशन में प्रोसेस। तो यूनिसेलुलर में 5 प्रोसेस होती है। इंजेशन का प्रोसेस हुआ, ये अमीबा का शेप, ये फूड वैक्यूल देखा, तो ये धीरे धीरे अपना प्रोजेक्शन बढ़ाया तो सीडोपोडिया, इसी को प्रोजेक्शन बढ़ाया तो उसी को सीडोपोडिया बोलते हैं। और सीडो में फॉल्स होता है, पोडिया में फीडिंग होता है। ठीक, अब जो है आगे जाके ये जब अंदर आ गया तो आगे से बंद कर देगी तो वो फूड वैक्यूल बनाएगा। फूड वैक्यूल क्या होती है? वाटर और फूड होता है उसमें। तब जो है डाइजेशन प्रोसेस आगे की ओर प्रोसीड होगा। तो साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड में जाएगा। जब साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड में जाएगा तो फूड कॉम्प्लेक्स है, अब एंजाइम के द्वारा वो टूटने लगेगी, डाइजेस्ट होने लगेगी सिंपल सॉल्युबल छोटे छोटे टुकड़े में, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में। सॉल्युबल क्यों बनता है? सॉल्युबल इसलिए बनता है क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक, अब वहां से डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। जितना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है साइटोप्लाज्म उतना कर लेगा। क्यों? ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर गया था एंजाइम, डाइजेस्ट हुआ। अब डिफ्यूजन के थ्रू डाइजेस्ट फूड बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में मिलेगा। साइटोप्लाज्म में जितना मिला उतना एब्जॉर्ब हो गया। एसिमिलेशन क्या है कि एक जगह जो है जितना एब्जॉर्ब हो गया उसको जो वेस्ट मटेरियल बचा वो एक जगह इकट्ठा होगा, अपना प्रेशर बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ वो उसके बाद ब्रस्ट होगा। अमीबा का शेप जो है ब्रस्ट होगा तो कहीं ना कहीं से तो उसको रिमूव करना होगा वेस्ट मटेरियल। रिमूव करने के लिए इजेशन होगा और इजेशन बाहर की ओर फेंक देगा। फिर उसके बाद अपना फिर से वो रूप ले लेगा। यही होता है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, न्यूट्रिशन क्या करने के लिए? ऑब्टेन करने के लिए अमीबा में। अब एक और पायमीशियम में क्या होता है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें 2 माइक्रो न्यूक्लियस होती है, 2 माइक्रो न्यूक्लियस होती है। ठीक है, अब इसमें सिलिया होता है, कांटेदार नुमा एक सिलिया होता है। सिलिया क्या करता है? ये पानी में फ्लो करने के लिए मदद करता है, पानी में ये फ्लो करवाता है। और ये जो पायमीशियम है वो पानी में ही रहता है। ठीक है, अब यहां से इसका एक छोटा सा माउथ होता है, यहीं से ये इंजेक्शन करता है और कोई भी फूड पार्टिकल्स आएगा तो यहां से इंजेक्शन करेगा। उसके बाद जिस तरह से अमीबा में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है उसी प्रकार पायमीशियम में भी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन प्रोसेस होती है। सिर्फ इसका स्पेशल माउथ होता है, स्पेशल मतलब इंजेक्शन करने का स्पेशल ग्लैंड होती है माउथ। और अमीबा में कोई भी माउथ नहीं होता, वो उसका फिक्स शेप नहीं होता, पायमीशियम का फिक्स शेप होता है।